खबर मुरैना से। यहां ग्वालियर एवं मुरैना चंबल अंचल के किसानों के लिए एक राहत भरा फैसला सामने आया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई अपनी घोषणा के चलते यहां अंचल के किसानों से वादा करते हुए कहा है कि किसान अब दुखी ना हो, आक्रोशित ना हो, क्योंकि यह ग्वालियर मुरैना चंबल अंचल के अटल एक्सप्रेस वे के निर्माण के चलते यहाँ मुरैना भिंड श्योपुर जिले के गांव के किसानों की बेशकीमती उपजाऊ जमीन और आवास अधिग्रहण नहीं किए जाएंगे, जो कि इस निर्माण के संबंध में प्राप्त 2 सर्वे की रिपोर्ट में अधिग्रहण किए जाने की कवायद में चिन्हित किए गए थे। किसान अब हताश न हो। अंचल में बन रहे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अब किसानों की बेशकीमती जमीन नहीं ली जाएगी, जिसके लिए मैंने जिलेवार संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वे ऐसा सर्वे कराएं और जगह चिन्हित करें कि इसमें किसानों की जमीन ना जाए, बल्कि सरकारी जमीन मिल जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि चंबल क्षेत्र का विकास हो, जनता का भला हो, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। जहां कहीं भी विकास की बात चले तो चंबल भी पीछे ना रहे। किसानों के प्रतिहित को लेकर मुख्यमंत्री चौहान की ये घोषणा यह ग्वालियर मुरैना अंचल के जिले व संभागीय मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई, जहां जिला कलेक्टर सहित पत्रकार और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर्वे किया जाएगा और फिर कोई ऐसा अलाइनमेंट जिससे एक्सप्रेस वे भी बन जाए और किसान नुकसान में भी ना रहे, वो रास्ता हम लोग निकालेंगे। किसान भाई आश्वस्त रहे, हम आपके लिए हैं, तो आपका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। फिर से हम रीसर्वे करके हम एक्सप्रेस वे बन जाए, इसका भी प्रयास करेंगे और किसान की जमीन भी अधिकतम बच जाए, इसका भी हम प्रयास करेंगे। इसलिए मैं रीसर्वे का निर्देश देता हूँ। और दिल्ली में इतना सेचुरेशन हो गया कि लोग कई वहां से निकल के दूसरी जगह अपनी इंडस्ट्री वगैरह स्थापित करना चाहते हैं। तो अगर कोई बात मन में थी एक्सप्रेस वे की, तो इसलिए थी कि वो आपकी उसके कारण भलाई हो, विकास के द्वार खुले, रोजगार के अवसर बढ़े। लेकिन अभी जैसा नरेंद्र सिंह जी ने बताया कि पहले अलाइनमेंट अलग था और हमारी कोशिश यही थी कि सरकारी जमीन ज्यादा मिल जाए, जिससे किसानों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिसके कारण वो जगह जो हमने पहले सोची थी उसकी मंजूरी पर्यावरण विभाग से हमको नहीं मिली और इसलिए नया सर्वे हुआ और नया अलाइनमेंट बना। लेकिन जब ये परिस्थिति आज हमारे सामने आई है तो उसमें कई किसानों की पूरी जमीन जा रही है। तो किसान तो अपने प्राण है, काम कर रहे हैं तो किसान के लिए, काम कर रहे हैं तो गरीब के लिए, किसान को आबाद करने के लिए कर रहे हैं। ये एक्चुअली जो अटल एक्सप्रेसवे का पहले अलाइनमेंट था उसको चेंज किया गया था, क्योंकि पर्यावरण विभाग और एनजीटी द्वारा उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस दिए गए थे। जो चेंज के बाद अलाइनमेंट में काफ़ी निजी कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था। समय समय पे हम लोगों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी कृषकों द्वारा अवगत कराया जा रहा था कि ऐसे कई सारे किसान भाई हैं जिनकी पूरी ज़मीन इस अधिग्रहण में जा रही है, जिससे उनके आगे जीवनी चलाने की समस्याएं उत्पन्न होती। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा पहल किए जाने के उपरांत ये घोषणा की गई है कि अटल एक्सप्रेसवे का पुनः। हम ये बता दें कि चंबल अंचल में एक्सप्रेसवे जो यहाँ श्योपुर भिंड मुरैना की सीमाओं से निकलकर इसका निर्माण होना तय हुआ था। 8,000 रुपये करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे को 3 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमाओं से जोड़ा गया था। इसके निर्माण को लेकर अभी तक हुए 2 सर्वे के अनुसार बनी रिपोर्ट में एक्सप्रेसवे का रास्ता, जिसमें भिंड के 40, मुरैना के 110 और श्योपुर जिले के 27 गांव इसके निर्माण की हद में आकर गांव के किसानों की बेशकीमती उपजाऊ भूमि और आवास अधिग्रहण किए जाने की कवायद में चिन्हित किए गए थे, जिसको लेकर यहां अंचल के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त था। इस निर्माण को लेकर अंचल के लगभग 24 गांव के किसानों ने अपनी जमीन अधिग्रहण को लेकर असहमति भी दी। यही नहीं, संभागीय जिले और विकासखंड स्तर पर भारी संख्या में किसानों ने धरना आंदोलन करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन के माध्यम से इन किसानों ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में जमीन अधिग्रहण किए जाने को लेकर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इसका एक्सप्रेसवे का निर्माण को लेकर पुनः सर्वे कराकर ऐसी रिपोर्ट तैयार हो
जिसमें वे किसानों को अपनी ज़मीन न देनी पड़े, ख़ास तौर से छोटे किसान जिनके पास 2 या 5 बीघा ज़मीन है। उनकी अगर ये ज़मीन अधिग्रहण कर ली जाती है तो उनको बड़ी कठिनाई होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री चौहान की इस एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर की गई घोषणा, जो कि ये यहाँ ग्वालियर अंचल के किसानों को फिलहाल राहत दे रही है, मगर आगे समय में एक्सप्रेसवे का रिसर्वे किया जाना, फिर उसकी रिपोर्ट सामने आने पर ही ज्ञात होगा कि सरकार ने किसानों की झोली भरी है या कुछ खाली कर दी है। मुरैना से राज रेबर की रिपोर्ट, अभिनव टुडे न्यूज़।